तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं यादवरी आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल राइटिंग, हाउ टू राइट आर्टिकल राइटिंग। तो आज हम बताएंगे कि आर्टिकल राइटिंग कैसे लिखते हैं। ये मैंने लिखे हैं, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने शॉर्ट में लिखे हैं ताकि आपको समझने में ईजी हो। तो आर्टिकल राइटिंग के मैंने कुछ पॉइंट्स और उसका मैंने मेन बॉडी क्या होगी, उसमें क्या पार्ट्स रहेंगे, वो सब लिखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो चलिए आर्टिकल राइटिंग शुरू करते हैं। एन आर्टिकल इज़ अ पीस ऑफ राइटिंग ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक इंटेंडेड फॉर पब्लिकेशन इन अ न्यूज़पेपर, मैगजीन और जर्नल। आर्टिकल क्या होता है? वो पीस ऑफ राइटिंग होता है पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, मतलब वो कोई पर्टिकुलर टॉपिक है उसको लेते हैं और किसके लिए? पब्लिकेशन के लिए, न्यूज़पेपर में, मैगजीन में, जर्नल आप देखते हैं ना। तो उसमें जो क्या बोलते हैं, पर्टिकुलर टॉपिक रहता है जो पब्लिकेशन के लिए यूज़ होता है, उसमें उसको हम लेते हैं एज अ आर्टिकल राइटिंग। आपने बहुत सारा देखा होगा न्यूज़पेपर में, जर्नल में, सब में आर्टिकल्स होते हैं। तो क्या है आर्टिकल राइटिंग? है वो किसी टॉपिक है उसको लेके उसके ऊपर इंफॉर्मेशन वो सब होता है, तो उस पर आर्टिकल राइटिंग पे वो आर्टिकल राइटिंग होता है। इट डिस्क्राइब्स एन एक्सपीरियंस, इवेंट, पर्सन और प्लेस। क्या डिस्क्राइब करता है? आर्टिकल राइटिंग में क्या क्या होता है? इवेंट होते हैं, पर्सन होता है, कौन प्लेस होती है। वो अपना एक ओपिनियन प्रेजेंट करता है। आर्टिकल राइटिंग अपना एक ओपिनियन प्रेजेंट करता है कि वो क्या कह रहा है आपसे, वो अपना ओपिनियन शेयर करता है। या फिर कोई आर्ग्यूमेंट जो वो बैलेंस करने की कोशिश करता है, उसमें कोई आर्ग्यूमेंट होती है तो वो बैलेंस्ड आर्ग्यूमेंट रहती है, कंट्रास्ट रहता है। और वो प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन, ऑफर, सजेशन और एडवाइस। ये सब चीज़ें एक आर्टिकल राइटिंग में होती हैं और होनी चाहिए। इट कैन बी फॉर्मल और इनफॉर्मल डिपेंडिंग ऑन द टारगेट रीडर्स। टारगेट रीडर के ऊपर है, वो फॉर्मल भी हो सकता है और इनफॉर्मल भी हो सकता है। अ गुड आर्टिकल शुड कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। अब गुड आर्टिकल राइटिंग, आप अगर गुड आर्टिकल राइटिंग लिखना चाहते हैं तो उसमें मेन पॉइंट्स क्या होना चाहिए जिसके आपकी आर्टिकल राइटिंग अच्छा दिखे। उसके लिए आपको आर्टिकल राइटिंग के पार्ट्स हैं कुछ, देखिए। टाइटल एंड टाइटल ऑफ द आर्टिकल रिफ्लेक्ट द गर्ट ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। टाइटल देख के समझ में आ जाना चाहिए रीडर को इट्स की मतलब कि सब्जेक्ट मैटर क्या होना चाहिए, उसको वो होना चाहिए, उसको एक्साइटमेंट होना चाहिए कि आगे क्या होगा। मतलब टाइटल एक ऐसा पावरफुल होना चाहिए जो रीडर को अट्रैक्ट करें। टाइटल शुड बी ऑफ 4 to 6 words. इट शुड बी एन आई कैचिंग एंड अप्रोप्रिएट टू द पॉइंट। मतलब कि जो टाइटल है वो 4-6 वर्ड्स का होना चाहिए और एक वो आई कैचिंग होना चाहिए और अप्रोप्रिएट होना चाहिए। ऐसा नहीं कोई सा भी वो उठा के डाल दें, और वो पॉइंट से भी रिलेटेड होना चाहिए। मतलब आप लिख कुछ रहे हैं, टाइटल कुछ भी है, ये नहीं चलेगा। तो वो आई कैची भी नहीं लगेगा, अप्रोप्रिएट भी नहीं है, तो फिर क्या फ़ायदा। चलिए, टाइटल हो गया। नेक्स्ट इज़ बॉडी। द बॉडी ऑफ द लेटर कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। अब बॉडी क्या होती है? 3 पार्ट में डिवाइड होती है। फर्स्ट बिगिनिंग या फिर इंट्रोडक्शन भी कह सकते हैं आप। द बिगिनिंग ऑफ द आर्टिकल शुड बी स्ट्राइकिंग, रेलिवेंट एंड ओरिजिनल। आपका जो बिगिनिंग है वो एकदम स्ट्राइकिंग, रेलिवेंट और ओरिजिनल लगना चाहिए। ये मतलब ऐसे कुछ सब ओरिजिनल लगना चाहिए कि हाँ कुछ है, मतलब दम है इसमें करके। बिगिनिंग आपकी इंट्रोडक्शन को धमाकेदार होना चाहिए कि रीडर को पढ़ के एकदम एक्साइटमेंट लगने लगे कि हाँ कुछ है, समझ में आ रहा है कुछ। डिफाइन द टाइटल टू बी कवर्ड एंड कीप द रीडर इंटरेस्ट इंटैक्ट। टाइटल को डिफाइन कीजिए। उस बिगिनिंग में, इंट्रोडक्शन में आपने जो टाइटल दिया है, अब वो टाइटल तो छोटा सा था, अब आपको उसको डिफाइन करना है कि आपने वो टाइटल दिया है तो किस बेसिस पे, किस चीज़ पे दिया है, किस मुद्दे पे दिया है। तो वो टाइटल को आपको डिफाइन करना है किस में, इस इंट्रोडक्शन, इस बिगिनिंग में, ताकि आप जो इंटरेस्ट है रीडर का वो बना रहे। ओके, तो ये कुछ पॉइंट्स है टाइटल, बॉडी। अब नेक्स्ट जाते हैं हम लोग। अभी पहला था बिगनिंग, अब आएगा मेन बॉडी। मेन बॉडी में क्या है? द मिडिल पार्ट ऑफ द आर्टिकल, वो फर्स्ट पार्ट था, ये मिडिल पार्ट है। द मिडिल पार्ट ऑफ द आर्टिकल शुड कंटेन एप्रोप्रिएट फैक्ट, फिगर्स, आर्ग्यूमेंट्स। ये सब होना चाहिए मेन बॉडी में। आर्ग्यूमेंट होना चाहिए, फैक्ट होना चाहिए, फिगर्स होना चाहिए कि आप लिख क्या रहे हो, उसमें क्या सच्चाई है, क्या क्या उसमें आर्ग्यूमेंट्स आप कह रहे हो, क्या क्या सजेशंस दे रहे हो उसमें, आप क्या क्या एडवाइस कर रहे हो, आप क्या बोलना चाह रहे हो आप रीडर को। ये सब होना चाहिए उसमें कि रीडर को भी लगे कि हाँ दम है राइटिंग में। तो
मेन बॉडी में आपको सब कुछ देना है कि आर्ग्यूमेंट कर रहे हो, एडवाइस दे रहे हो, सजेशन दे रहे हो, क्या कर रहे हो आप, फैक्ट बताओ उसमें कि आपके कहना क्या चाहते हो, ये सब आपको मेन बॉडी में बताना है। इट शुड बी डेवलप्ड लॉजिकली एंड अ प्रॉपर लिंक ऑफ ईच डिटेल शुड बी मेंटेन्ड। वो लॉजिकली होना चाहिए, ऐसा नहीं आप कुछ भी मतलब बिना लॉजिक की बात करते रहें। तो मेन बॉडी में लॉजिक तो होना ही चाहिए ना, लॉजिक के बिना क्या होता है, आर्टिकल राइटिंग है भाई वो, ऐसे थोड़ी ना, तो लॉजिक तो होना ही चाहिए, तो लॉजिक होना चाहिए उसमें। और जो प्रॉपर लिंक है डिटेल की वो मेंटेन होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि आप इसकी बात कर रहे हो, ये टॉपिक चल रहा है, आप कहीं और पूछ जाओ, फिर वापस से याद आए फिर वापस आ जाओ, तो लिंक मेंटेन करके रखिए, लिंक इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट कंक्लूजन, पहला क्या था, बिगिनिंग हो गया, नेक्स्ट मेन बॉडी हो गया, थर्ड लास्ट वन होता है कंक्लूजन। कंक्लूजन, कंक्लूड द आर्टिकल बाय अ सेंटेंस or a line that sum of the whole thing by giving a final opinion or comment। तो आपको कंक्लूड करना है कोई सेंटेंस से या फिर कोई लाइन से अपना फाइनल ओपिनियन या कोई सा कमेंट दे के आपको पूरा जो भी लिखा है आपने उसको कंक्लूड करना है। कोई भी स्टेटमेंट और कुछ भी लिख दीजिए, जिससे कुछ भी लिख दीजिए, मतलब ऐसे नहीं कुछ भी उठा के लिख दीजिए, मतलब कि आप उस पर कमेंट या ओपिनियन या एडवाइस या सजेशन करके आपको उसको वो लाइन को कंक्लूड करना है। ओके, मतलब कंक्लूड मतलब ख़त्म करना है। इट मस्ट गिव द इम्प्रेशन दैट यू सेड व्हाट यू वांटेड टू से। कंक्लूजन में क्या होना चाहिए, वो इम्प्रेशन होना चाहिए, वो फीलिंग होना चाहिए कि आपने क्या कहा और आप क्या कहना चाहते हो। रीडर को समझ में आना चाहिए कि क्या लिखा है, आप क्या कहना चाह रहे हो उससे, तो वो आपको कंक्लूजन में समझ में आना चाहिए। इट शुड नॉट बी अपसेट एंड शैबी एंड ट्राई टू स्पेंड अप with the positive statement। okay, try to end up with the positive statement। it should not be upset, मीन्स अपसेट वाली फीलिंग नहीं आना चाहिए, नेगेटिव सेंटेंस नहीं होना चाहिए, मतलब लास्ट में पढ़ते रीडर को मतलब अच्छा नहीं लगे करके, तो इट शुड नॉट बी अपसेट। आपको एंड करना है एक पॉजिटिव स्टेटमेंट से। ओके, नाउ कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको रिमेंबर रखना है वाइल राइटिंग अ आर्टिकल राइटिंग। ओके, पॉइंट्स क्या हैं, योर आर्टिकल शुड बी रिटन इन अ सिंपल एंड एलिगेंट स्टाइल। कॉम्प्लेक्स मत बनाइएगा कि रीडर को पढ़ने में प्रॉब्लम हो, सिंपल रखिए, एलिगेंट रखिए, ताकि रीडर को भी ईजी हो और आपको भी लिखने में ईजी हो। सिंपल और एलिगेंट स्टाइल ही ज़्यादा अच्छा लगता है, कॉम्प्लेक्स में बहुत झोल हो जाता है, कुछ समझ में नहीं आता कहना क्या चाह रहे हैं करके, कहना क्या चाहते हो वो समझ में नहीं आता है। ओके, the given information should be properly stated। तो क्या होता है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रॉपरली स्टेटेड होना चाहिए, ये नहीं कि आपने स्टेटमेंट तो लिख दिया लेकिन समझ में नहीं आ रहा रीडर को कि आप कह क्या रहे हो। एंड रिलेवेंट होना चाहिए। नाउ यू शुड कलेक्ट प्रॉपर इन्फॉर्मेशन इन्फो। प्रॉपर इन्फॉर्मेशन के बाद ही आप आर्टिकल राइटिंग लिखेंगे। आपको जैसे कि अंदाज़ा नहीं है, पता नहीं है प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, आप लिख दिया, तो ये नहीं कर सकते हम। और प्लान द सीक्वेंस ऑफ आर्ग्यूमेंट, मतलब आपको सीक्वेंस आर्ग्यूमेंट मतलब कैसे करना है, कब शुरू करना है, कब ख़त्म करना है, क्या कहना है क्या नहीं करना है, सबको आपको प्लान बनाना पड़ेगा, तभी आप लिख सकते हो। नहीं तो अगर आप रैंडमली लिखोगे ना तो आपका आर्ग्यूमेंट कहीं कुछ बोल रहा है कहीं कुछ बोल रहा है, मतलब आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे, खुद पढ़ोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि आपने खुद क्या लिखा है। ओके, मेक अ रफ ग्राफ एंड डेवलप योर थॉट्स एंड इन सच अ मैनर दैट योर आर्टिकल एनहांस एंड यूनिटी। एक रफ ग्राफ बनाइए आप अपना और उसमें कुछ थॉट्स डेवलप कीजिए कि आपका मतलब अच्छा सा एक एनहांस और यूनिटी मतलब अच्छा सा बन जाए कोई सा, जिसमें आपके थॉट्स हों, और जो थॉट्स हैं वो डेवलप कीजिए, मतलब कि अच्छा मतलब और क्या अच्छा हो सकता है और क्या अच्छा हो सकता है, वैसा करके एक ग्राफ बनाइए, एक पॉइंट्स बनाइए कि ऐसा करेंगे, इसके बाद ये लिखेंगे, उसके बाद ये लिखेंगे। पहले से आप सोच लीजिए, उसके बाद लिखना चालू कीजिए। बहुत बच्चे क्या करते हैं, पहले लिखना चालू कर देते हैं, पहले लिखते हैं, फिर समझ में नहीं आया, फिर लिखते हैं, फिर याद आ जाता है कि ऊपर क्या लिखें, तो ऊपर का फिर से लिखने लगते हैं। तो ये आप मत कीजिए, इसमें आपके मार्क्स लॉस हो सकते हैं, और जो एग्जामिनर जो रीड कर रहा है उसको भी ज़्यादा मतलब अच्छा नहीं लगता है उसको। मैंने कहा ना सिंपल और एलिगेंट, तो अगर आप ऐसे लिखेंगे बिना सोचे समझे कुछ भी लिखते जाएंगे ना, सिंपल ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। यूज़ ऑफ सेइंग स्टेटमेंट आर टू बी यूज्ड sparingly। They may be used when they are appropriate to the subject on which you are writing article। मतलब यूज़ ऑफ सेइंग जो आप से कह रहे हैं, कोटेशन, स्टेटमेंट,
ये सब यूज जो है स्पैरेंजली होना चाहिए। दे में बी यूज व्हेन दे आर अप्रोप्रिएट, मतलब कोटेशन, सेइंग, स्टेटमेंट, ये सब जब सब्जेक्ट से अप्रोप्रिएट हो तभी लिखें। मतलब सब्जेक्ट जो आप लिख रहे हैं उस सब्जेक्ट से आपको जब अप्रोप्रिएट लगे कि हाँ यहाँ पे यूज़ करते हैं ये, तो करिए आप, ठीक। डोंट गिव एक्सेसिव यूज़ ऑफ कोटेशन। अब ये भी नहीं है कि कोटेशन हम यूज़ तो कर सकते हैं, लेकिन एक्सेसिव मतलब ज़्यादा कोटेशन मत दे दीजिएगा कि भर दें पूरा उसे। योर आर्टिकल शुड बी रिच इन वोकैबुलरी एंड कंटेन नो ग्रामेटिकल मिस्टेक। वोकैबुलरी में रिच होना चाहिए, इग्नोर कीजिएगा उसे। तो और ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होना चाहिए, उसमें मिस्टेक मत करिएगा, क्योंकि ग्रामर के पेपर में अगर आप ग्रामेटिकली मिस्टेक करेंगे तो मार्क्स तो जाएंगे ही। तो इन सब का आपको ध्यान रखना है। तो ये थे कुछ पॉइंट्स जिससे आप अच्छी आर्टिकल राइटिंग लिख सकते हैं और मार्क्स अच्छे ला सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट में मैं अपने दूसरे ग्रामर के बारे में बताऊंगी, दूसरा एक वीडियो अपलोड करूंगी जो ग्रामर पे ही होगा। और भी मैंने अपलोड किए हैं टेंसेस पे और डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे, और सॉल्व एक्सरसाइजेज है मेरे चैनल पर। तो अगर आपको मेरे चैनल कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो चैनल पर चेक कीजिए, और अगर कुछ भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। और डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।